हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जो अभी एग्जाम हुआ था हरियाणा पुलिस का, उसमें भी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे। हमने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, तो उस वीडियो से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए थे, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, एक तो पशुओं की नस्लों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एक पशुओं की एज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एक पशुओं के गर्भकाल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे नए क्वेश्चन आए हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम भैंसों की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे और ये भी बताएंगे कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मुर्रा नस्ल के बारे में। ये हरियाणा की सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है। यह 20 से 35 लीटर दूध दे देती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि मुर्रा नस्ल कितने लीटर दूध दे देती है, तो 20 से 35 लीटर दूध दे देती है और इसे हरियाणा का काला सोना भी कहा जाता है। तो किस भैंस को हरियाणा का काला सोना कहा जाता है? मुर्रा भैंस को। तो हरियाणा का एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है मुर्रा भैंस को। अगर पूछे कि मुर्रा भैंस की उत्पत्ति स्थल कहां पर रहेगा, ये पाकिस्तान में रहेगा। मार्टिन गोमरी नाम एक जगह है जहां से इसका मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थल हुआ है। और अगर पूछे कि स्थानीय किस नाम से जानी जाती है मुर्रा भैंस, इसको खुंडी नाम दिया गया है। तो खुंडी नाम भी किसका रहेगा? मुर्रा भैंस का रहेगा। तो यहां से मुर्रा भैंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी अभी एग्जाम में आ चुका है, तो ये थोड़ा ध्यान से देख ले वन बाय वन। अगला क्वेश्चन रहेगा कि मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु क्या है। तो जब पहले बार भैंस ब्याती है तो उसकी आयु कितनी होगी, तो वो कम से कम 37 महीने रहती है। तो ये क्वेश्चन भी आया है अभी लेटेस्ट एग्जाम में। तो मुर्रा भैंस की पहले ब्यात की आयु क्या रहेगी? 37 महीने। जाफराबादी भैंस की नस्ल कहां पाई जाती है? ये क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये गुजरात के अंदर पाई जाती है जाफराबादी भैंसें, और ये सबसे ज्यादा भारी भैंसें भी होती हैं। जाफराबादी सबसे भारी भैंसों में से एक है और कहां पर पाई जाएंगी? गुजरात में। अगला क्वेश्चन रहेगा कि सुरती नस्ल जो भैंस की है वो कहां पर पाई जाती है? ये भी गुजरात के अंदर पाई जाती है। जाफराबादी और सुरती ये दोनों गुजरात की नस्लें रहेंगी भैंस की। आगे है मेहसाना, ये भी कहां पर रहेगी? गुजरात के अंदर। ये नस्ल की भैंस भी कहां पर रहेगी? गुजरात में। अगली है नागपुरी, ये कहां पर पाई जाती है? इस नस्ल की भैंसें कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। नागपुरी महाराष्ट्र में। तो नस्ल पे क्वेश्चन आएगा, थोड़ा डिटेल से देखना पड़ेगा। आगे भैंस की नस्ल है बदावरी, ये कहां पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में पाई जाती है और ये सबसे ज्यादा वसा देने वाली भैंस भी है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। बदावरी नस्ल की भैंसें कहां पर पाई जाती हैं? एक तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन में एक मिलेगा तो वहां से आप करेक्ट कर सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा वसा देने वाली भैंस भी कौन सी रहेगी? बदावरी रहेगी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है हरियाणा पुलिस जो 7 अगस्त को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। आगे है तराई, ये कहां पर पाई जाती हैं? इस नस्ल की भैंसें उत्तर प्रदेश के अंदर। तराई की कहां पर पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। नील राव नस्ल की भैंसें कहां पर पाई जाती हैं? पंजाब में। नील राव पंजाब में। भैंस का गर्भकाल की अवधि कितने दिन की होती है? तो ये 307 से लेकर 310 दिन। ऑप्शन में एक ही मिलेगा आपको इनसे रिलेटेड, तो 310 दिन के साथ भी जा सकते हैं आप, 307 के साथ भी जा सकते हैं। भैंस के गर्भकाल की अवधि कितने दिन होगी? 307 दिन। देश में सबसे ज्यादा अधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? तो वो मुर्रा है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा दूध देती है, वो नस्ल कौन सी रहेगी भैंस की? मुर्रा। सरस्वती भैंस, ये हिसार जिले के लतानी गांव में सुखवीर सिंह की भैंस है। इस भैंस ने 32.65 किलो दूध देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उस भैंस का नाम बताएं जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है हरियाणा की, तो उस भैंस का नाम रहेगा सरस्वती भैंस। अब पढ़ लेते हैं बकरी की नस्लों के बारे में, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। बकरी की नस्लें कौन सी रहेंगी? तो सबसे पहले बीटल नस्ल की पढ़ लेते हैं। तो बीटल नस्ल कहां पर पाई जाती है? ये पंजाब में पाई जाती है और हरियाणा में भी है। ऑप्शन में एक ही मिलेगा। ब्लैक बंगाल, ये कहां पर पाई जाती है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। ब्लैक बंगाल कैसी प्रजाति है? ये मांस वाली प्रजाति है। तो अगर पूछे कि बकरी की मांस वाली प्रजाति कौन सी रहेगी, तो ब्लैक बंगाल रहेगी। सिरोही, ये कहां पर पाई जाती है इस नस्ल की बकरियां? राजस्थान में। और जुमानपुरी, ये कहां पर पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। ये बकरी की नस्ल सबसे लंबी और ऊंची होती है। तो अगर पूछे कि सबसे ऊंची और लंबी बकरी की नस्ल कौन सी है, तो जुमानपुरी है। कहां पर पाई जाती है? ये उत्तर प्रदेश में। अगला है द्वि उदेशी बकरी का नाम बताएं। ये बर्बरी बकरी रहेगी। ये क्वेश्चन अभी आया था
कि दुई देसी बकरी का नाम बताएं तो वो रहेगी बर्बरी, उसकी नस्ल बर्बरी रहेगी। ओडिशा में पाली जाने वाली बकरी का नाम क्या है? वो गंजन। तो गंजन बकरी की नस्ल कहां पर पाई जाती है? ओडिशा में। बकरी का दूध होता है कैसा? सारीय। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बकरी का दूध कैसा होता है? सारीय होता है। गरीबों की गाय जानी जाती है बकरी को। दूसरी ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि गरीबों की गाय कौन सी होती है? तो बकरी को कहा जाता है गरीबों की गाय। अब पढ़ लेते हैं भेड़ों की नस्लों के बारे में। तो भेड़ की सबसे पहले नस्ल पढ़ लेते हैं मालवीय। ये कहां पर पाई जाती है? मालवीय मध्य प्रदेश के अंदर। दूसरी है मेरिनो। ये कहां पर पाई जाती है? ये विदेश की नस्ल है, स्पेन में पाई जाती है। आगे है खुरदरी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी है? बीकानेर। तो बीकानेर भेड़ों की नस्ल जो होती है उसकी ऊन खुरदरी ऊन होती है। तो यहां से ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि अच्छी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी है? जिसकी सबसे अच्छी ऊन होती है वो लोही भेड़ की नस्ल रहेगी, लोही। सबसे अधिक कुल दूध उत्पादन में भेड़ के दूध का कितना प्रतिशत होता है? तो कुल दूध उत्पादन में भेड़ का कितना प्रतिशत है? वो सिर्फ 4.5% है। आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली भेड़ प्रजाति कौन सी है? तो ये नीलोरी रहेगी। आंध्र प्रदेश में कौन सी भेड़ की नस्ल पाई जाती है? नीलोरी। राजस्थान की प्रमुख भेड़ कौन सी है? सोनादी। राजस्थान में कौन सी भेड़ें मिलेंगे आपको ज्यादातर? सोनादी। भेड़ की विदेशी प्रजाति नहीं है तो कौन सी नहीं है? साउथ डान। साउथ डान नहीं है, विदेशी प्रजाति है, देसी प्रजाति रहेगी। जम्मू कश्मीर की प्रमुख भेड़ कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की भेड़ों की प्रमुख प्रजाति रहेगी गुरेज। अब पढ़ लेते हैं ऊंट की नस्लों के बारे में। तो ऊंट कौन कौन सी नस्ल के? सबसे पहला है नाचना ऊंट। ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है अगले एग्जाम में, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसलमेर के विश्व का सबसे ऊंचा और सुंदर ऊंट होता है नाचना ऊंट, जो यानी ऊंट की नस्ल रहेगी नाचना ऊंट के नाम से जाना जाता है। बीएसएफ के जवान जो होते हैं उनके पास भी यही ऊंट होता है। तो नाचना ऊंट ऊंट की सबसे ऊंची और सुंदर ऊंट की प्रजाति रहेगी। एक ऊंट की प्रजाति है फलोदी। ये कहां पर पाले जाते हैं? जोधपुर में। एक है बीकानेरी ऊंट। ये कहां पर पाले जाते हैं? राजस्थान में। ऊंट हरियाणा में किन जिलों में पाए जाते हैं? अगर हरियाणा की बात करें तो हिसार में, भिवानी में, सिरसा में, महेंद्रगढ़ में और रेवाड़ी में ऊंट पाले जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं गाय की नस्लें। यहां से भी क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा गाय से रिलेटेड। एक है दुधारू गाय। दुधारू गाय कौन सी रहेगी? सिंधी, साहिवाल, रेड व गिर आदि, यानी दूध देने वाली गाय। तो ये उनकी नस्लें रहेंगी सिंधी, साहिवाल, रेड और गिर। भारवाही गाय, ये भार ढोने के काम आती है, दूध नहीं देती है पर भार ढोने के काम आती है। इनमें कौन सी नस्लें होंगी? नागौरी, बछेड़ी, हेलिकर, अमृत महल, ये आदि नस्लें भारवाही गाय की हैं। द्विकाजी गाय, ये क्वेश्चन अभी 7 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो ये गाय कौन सी है? दूध भी देती हैं। द्विकाजी मतलब 2 काम करती हैं, दूध भी देती हैं, भार भी ढोती हैं। तो इनमें कौन सी नस्लें हैं? एक तो थार, पारकर और एक मेवाती। ये दोनों द्विकाजी गाय की नस्लें रहेंगी और हरियाणा राज्य में इसे हरियाणा गाय के नाम से जाना जाता है। साहिवाल, ये पाकिस्तान व कुछ हिस्से में राजस्थान में पाई जाती है। साहिवाल गाय की नस्लें हरियाणा में ये सबसे अधिक नस्ल की पाई जाने वाली गाय है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान में भी है पर कुछ हिस्से में राजस्थान में भी पाई जाती है। साहिवाल का रंग कैसा होता है? लाल। ये क्वेश्चन बन सकता है कि साहिवाल जो गाय की नस्ल है उसका रंग कैसा होता है? आप कहेंगे लाल। बुंदेलखंड में गाय की प्रजाति का नाम क्या है? कनकथा गाय। बुंदेलखंड में यानी कनकथा गाय जो गाय की नस्ल रहेगी, यानी कनकथा गाय कहां पर पाई जाती है? बुंदेलखंड में। कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति कौन सी है? तो अमृत महल। कर्नाटक के अंदर कौन सी पाई जाती है गाय की प्रजातियां? अमृत महल। इंग्लिश चैनल की मूल निवासी गाय की प्रजाति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता आगे। जरसिंध। जरसिंध जो है वो इंग्लिश चैनल की मूल निवासी गाय की प्रजाति रहेगी। भारतीय गाय का औसत दूध उत्पादन प्रतिवर्ष कितना होता है? तो कितना होता है? 390 लीटर होता है। गाय के दूध में पानी की मात्रा होती है, कितनी होती है? 86%। सबसे ज्यादा दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी रहेगी? फ्रीजियन, ये विदेशी प्रजाति है। आंध्र प्रदेश की गाय की प्रजाति नहीं है,
कॉन्क्रेज। कॉन्क्रेज आंध्र प्रदेश गाय की प्रजाति नहीं है। गाय को खुरेरा मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो खुरेरा क्यों करते हैं गाय के अंदर? क्योंकि उनका रक्त संचार बढ़ाने के लिए। एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? 250 ग्राम। बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? 1 सप्ताह की आयु होती है। विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीसियन, जो हमने पहले भी पढ़ा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। गाय और भैंस परिवार में आते हैं बोविड। ये क्वेश्चन पहले जो एग्जाम हुए थे 18 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के, तो उसमें आया था ये। बोविड परिवार में आते हैं गाय और भैंस दोनों। तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाएं, कौन कौन सी फैमिली है, जैसे ऊंट के लिए भी है और ये सबके लिए अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तो कौन सी फैमिली में आते हैं, तो वो क्वेश्चन आप करके जाएं। ये भी हमने पिछली वीडियो में बनाया हुआ है जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व किए हुए, उसका लिंक भी दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देखें जरूर। पशुओं का जीवन काल पढ़ लेते हैं, कितना होता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, घोड़े का पूछे तो 27 से 28 वर्ष जीवन काल होता है। सुअर का पूछे तो 14 से 15 वर्ष होता है। बकरी का पूछे तो 16 वर्ष तक होता है। गाय का पूछे तो 18 वर्ष तक होता है। भैंस का पूछे तो 19 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक भी हो सकता है। अब पशुओं का गर्भकाल देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। गर्भकाल गाय का पूछे तो 280 दिन होता है और बकरी का पूछे तो 140 दिन होता है। सुअर का पूछे तो 115 दिन होता है। भैंस का पूछे तो 310 दिन होता है। ऊंट का पूछे तो 13 से 15 महीने तक हो सकता है। भेड़ का पूछे तो 150 दिन तक हो सकता है। जीवन काल और गर्भकाल के ऊपर आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से कर लेंगे। ताजे दूध की अम्लीयता का औसत कितना होता है? जो ताजा दूध निकालते हैं भैंस का या गाय का, तो उसमें अम्लीयता कितनी होती है? 0.12 से लेकर 0.16% तक हो सकती है। गाय के ताजे दूध का पीएच औसत मान कितना होता है? तो 6.6 से लेकर 6.7 तक हो सकता है। गाय के दूध में खनिज लवण की प्रतिशत कितना होता है? 0.7% होता है। घोड़ी के दूध में कुल ठोस पदार्थ पाया जाता है 10.96%। गाय एवं भैंस का औसत तापक्रम कितना होता है? तो ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था 7 अगस्त वाले एग्जाम में, 101.5 डिग्री फahrenheit होता है। दूध दुहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मुष्टि विधि, जिसमें दूध निकाला जाता है, तो मुष्टि विधि सबसे बढ़िया विधि मानी गई है। अविभाजित खुर पाया जाता है घोड़े में। ये वो क्वेश्चन है जो अभी 7 अगस्त वाले एग्जाम में है, तो उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश की है। जो तापमान के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, और क्योंकि कुछ भैंस के ऊपर पूछ लिया है तो होरों के ऊपर पूछ सकता है, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मवेशी का पूछे, यानी जो गाय होती है उसका 38.5 डिग्री सेल्सियस में है ये। बछड़े का 39.5 डिग्री सेल्सियस। भैंस का 38.2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। बकरी का 39.5 डिग्री सेल्सियस। भेड़ का 39 डिग्री सेल्सियस। ऊंट का 34.5 से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। लामा का या अल्पाका का 38 डिग्री सेल्सियस। हॉर्स यानी घोड़े का 38 डिग्री सेल्सियस। गधे का 38.2 डिग्री सेल्सियस। सुअर का 39 डिग्री सेल्सियस। चिकन यानी मुर्गे का 42 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा अगर पूछे किसका होता है तो मुर्गे का होता है। ये थे कुछ तापक्रम के ऊपर, क्या पता कि इनसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि जो गाय और भैंस पे पूछ चुका है तो अगले क्वेश्चन ये हो सकते हैं, क्योंकि 6 से लेकर 10 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक करके ही आप अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में स्कोर। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाकर भी देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक यू।